हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 12 जून 2026। आज दिन है शुक्रवार और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 27वां अध्याय। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान पुरुषोत्तम के 33 नामों के साथ। तो ध्यान कीजिए भगवान पुरुषोत्तम का और भक्तिपूर्वक इन मंत्रों का श्रवण करते हैं। ओम विष्णु नमः, ओम जिष्णु नमः, ओम महाविष्णु नमः, ओम हरिः नमः, ओम कृष्णः नमः, ओम भदोक्षजः नमः, ओम केशवः नमः, ओम माधवः नमः, ओम रामः नमः, ओम अच्युतः नमः, ओम पुरुषोत्तमः नमः, ओम गोविन्दः नमः, ओम वामनः नमः, ओम श्रीशः नमः, ओम श्रीकान्तः नमः, ओम नारायणः नमः, ओम मधुरिपुः नमः, ओम अनिरुद्धः नमः, ओम त्रिविक्रमः नमः, ओम वासुदेवः नमः, ओम जगद्योनिः नमः, ओम अनन्तः नमः, ओम विश्वाक्षिभूणं नमः, ओम शेषशायिनः नमः, ओम संकर्षणः नमः, ओम प्रद्युम्नः नमः, ओम दैत्यारिः नमः, ओम विश्वतोमुखः नमः, ओम जनार्दनः नमः, ओम धरावासः नमः, ओम दामोदरः नमः, ओम मघार्जनः नमः, ओम श्रीपतिः नमः। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन इस नाम को सुनने मात्र से जीवन के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। और अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए और भगवान गरुड़ ध्वज की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। आज की कथा में आप जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास में हम जो भी नियम लेते हैं, मतलब जिस भी चीज़ का आप त्याग कर रहे हैं, उस नियम का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें, तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत और चीनी का दान करे और मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे और अगर जूता का त्याग किया है तो जूते का दान करे। नमक का त्याग किया है तो अनेकों प्रकार के रसों का दान करें। दीपदान किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बाती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवें। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करें। वे घट सुवर्ण के हो या फिर मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवें और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के ना मिलने पर अथवा जैसा कहा गया है वैसा करने में असमर्थ होने पर, हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है, अर्थात दिन में फलाहार और रात्रि को भोजन, एक समय भोजन का नियम और वो भी रात्रि में, तो वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसलिए अपने लिए भोजन का जो समय है चतुर्थ पहर कहा गया है।
हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें और वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेड़ता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज होकर गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करें। जो मनुष्य कुशा से मल, मूत्र, कफ, रुधिर को साफ करता है, वह विष्ठा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहा गया है और बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल में भगवान ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसीलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़ें और कपिला गौ का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ के बचे हुए अन्न का भोजन न करें, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठें, जनेऊ को धारण न करें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर और बानर योनि को जाता है। इसीलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करें। हे भूमिप, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करें। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान निवास करते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। एक समय की बात है, एक गांव में एक रमा नाम की स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 बरस हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वो कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर रही नहीं थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। अब उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अब जैसे सीढ़ियां सब चढ़ने लगे तो उसने स्त्रियों से कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं तो नीचे गिर गई होती। वो कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर ही बैठ गए।
लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। अब रमा सोचने लगी कि न कोई जान न पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर जरूर आऊंगी। तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ जरा। लाडो बोलती हैं, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वो बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में। इसके बाद वो बाजार गई और बाजार से उसने लाडो के लिए गले का हार और चूड़ियाँ खरीदी। अगले दिन वहीं जहाँ पहले मिले थे, लाडो उसका इंतजार करती हुई मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे ही उसने उसे दिया, वो बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई, और वो मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ और रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी जैसे उसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऐसे ही वो फिर से चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उसे वो देती थी। एक दिन रमा कहती है, अब वो सारी चीज़ें मुझे पहनकर भी तो दिखा कि कैसी लगती हैं। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई नहीं मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वो मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था और इस तरह भीड़ को चीरती हुई वो आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान सब जो वो लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वो पत्थर सी हो गई, आंखों में से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वो लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मातृ सुख प्रदान करती हैं। वो तो जैसे बावरी सी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वो स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वो साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 बरस बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई और वहां जाकर बोलती है कि लो, आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास ही चली गई। ये एक सच्ची घटना है और इस घटना से हमको ये सीख मिलती है कि जो भी आशा रखें, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें, एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। वो कहते हैं ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। दोस्तों, मथुरा वृंदावन संतों की, भक्तों की नगरी है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी साक्षात स्वरूप में वास करते हैं। समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, अपने वहाँ होने का आभास कराते हैं। और मथुरा वृंदावन में जितने भी लोग हैं, संत के समान ही हैं। वैसे भी वहाँ पर संतों की संख्या आम नागरिकों से कहीं ज़्यादा है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो लोग मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, वो आम हो ही नहीं सकते, वो सब संत ही होते हैं। कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से मथुरा वृंदावन के दर्शन होते हैं और जिनका वास हो जाए मथुरा वृंदावन में, फिर तो वो कहीं से भी, देश या दुनिया के किसी भी हिस्से से आया हो, उसे आम से खास बनते देर नहीं लगती है। क्योंकि कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन में वास ही उनका होता है जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम प्रिय भक्त होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रिय भक्त थे मथुरा के एक संत। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ थे जगत राम जी। अब जगत राम जी का नाम बहुत बड़ा था और उनका कारोबार भी बहुत लंबा चौड़ा था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार
वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि कन्नौज खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सेठ जगत राम जी संत के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत जी को भेंट करने के लिए खरीदी और वे सेठ जगत राम को कुछ दिनों के बाद जब काम खत्म हो गया वापस लौटे मथुरा, तो अगले दिन संत की कुटिया पर उनसे मिलने पहुंचे। अब संत कुटिया में नहीं थे। किसी से पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम जी घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े हैं यमुना नदी में और कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नजदीक पहुंचे। प्रणाम करके बोले, महाराज, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूं। संत ने कहा, लाओ, दो। अब सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत जी के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत ही इत्र की शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम ये दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। अब सेठ जगत राम संत से बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उदास मन करके घर वापस लौट गए और कई दिनों तक वो संत से मिले भी नहीं। कई दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे हुए थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया और सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। अब सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ, मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में दर्शन करके आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के मंदिरों में दर्शन के लिए गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों में आंसुओं की धार बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गईं। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं और हम जैसों के लिए वो अधिकार तब प्राप्त होगा जब ईश्वर में भक्ति बढ़ेगी और नाम सिमरन बढ़ेगा। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः
अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिसक्
संन्यासकृत क्षमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम् शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिय अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदन सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशन अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः सत्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नंद कीचक्री शारंगधन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणान्ध्रि कोमले
वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन।
श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।